हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्न 3 में हमें 3 पॉइंट ज्ञात करने हैं और प्रश्न 3 कह रहा है कि एक बेलनाकार धातु का पाइप है। ठीक है, कैसा पाइप है? बेलनाकार धातु का पाइप है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 77 सेंटीमीटर है और इसके अंदर का व्यास जो खोखला भाग है ये इसका व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और बाहर से लेकर के इस तरफ तक का जो पार्ट है वो, यानी जिसे हम व्यास कहते हैं, बाहरी व्यास कितना है? 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब है जो ये खोखला भाग है इसका क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अंदर के क्षेत्रफल के लिए हम अंदर के व्यास को काम में लेंगे और व्यास से इसकी त्रिज्या निकालेंगे अंदर की। ठीक है, तो देखिएगा, हम लोग पहला पॉइंट हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट हल करेंगे, तो ये हमने पहला पॉइंट डाल लिया। अब देखिएगा, पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम अंदर का व्यास ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक व्यास बराबर आंतरिक व्यास बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। आंतरिक त्रिज्या बराबर, हम लोग जानते हैं जब भी हम त्रिज्या निकालते हैं तो हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गई हमारी आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, अब हमें आंतरिक त्रिज्या मिल गई। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? अंदर के भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और ये अंदर का भाग कैसा है? बेलनाकार है, यानी कि पूरा पाइप ही बेलनाकार है, तो अंदर का भाग भी बेलनाकार होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय का सूत्र लगाएंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, वो होता है हमारा 2πr/h। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये हमने सूत्र लगा दिया, चूंकि हमारा पाइप कैसा है? बेलनाकार है और सो अंदर का भाग भी बेलनाकार होगा। अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देते हैं, तो 2 और पाई का मान रख देते हैं 22/7। ठीक है, और आर हमारा कितना है? आर भी हमने अभी 2 निकाला, आर का मतलब है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और एच ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है हमें 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 77। ठीक है, अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो हम लोग इसे देखिएगा हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हम 7 से इसे 77 को काट देंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर हम 22 और 2 को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, और यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 2 है, 11 और 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और यहाँ पर 22 और 44 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 968 और सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हमारी जो विमाएँ हैं, जो हमारी त्रिज्या है, वो किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, चूँकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा पहले पॉइंट का आंसर। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिएगा, दूसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है? दूसरे पॉइंट में कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि जो बाहर का क्षेत्र है इस बेलनाकार पाइप का, वो निकालिए। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाहरी व्यास को काम में लेंगे, क्योंकि हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाहरी व्यास बराबर बाहरी व्यास कितना दे रखा है? बाहरी व्यास दे रखा है हमारा 4.4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। बाहरी त्रिज्या बराबर 4.4 सेंटीमीटर बटे 2। अभी हमने आपको बताया त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर हमारा 2.2
सेंटीमीटर इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारी बाहरी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब हमें बाहरी त्रिज्या मिल गई। सो हम लोग अब बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 2 पाई और आर एच। ठीक है, ऐसा करते हैं, जो हमने आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है ना, इसकी त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग हल कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे, तो 2 का हम लोग 2 रखेंगे और पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, R2 है। ठीक है, क्या है, R2 है। तो यहाँ पर हम लोग R2 का मतलब है त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान रख देंगे यहाँ पर 2.2। ठीक है, इस प्रकार से। अब फिर क्या हमारा फिर H है, यानी कि ऊंचाई है। तो ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें 70 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हमने लिख दिया इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर 2 और हम लोग 22 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 और 22 का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा 44 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 7 से 77 को काट देंगे, तो यहाँ पर ये 11 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर कितना हमारा 2.2 गुणा 11। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर इन हम सभी का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 106 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 106 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरे पॉइंट में हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखिएगा ध्यान देना, जो यहाँ पर ये कलर किया हुआ भाग है, यानी कि जो ये पाइप की मोटाई है ना, ये भी हमें साथ में निकालनी है। यानी कि जितना भी इसमें पृष्ठ है इस पाइप में, वो सभी हमें निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, बाहरी वक्रपृष्ठीय जोड़ना पड़ेगा, और इन जो ये कलर किया हुआ भाग है ना, ये मोटाई इस पाइप की, ये भी हमें जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ते हैं। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 968 है। ठीक है, और हमारा बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, अभी हमने आपको निकाल के दिया है। ठीक है, कितना है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना, जो ये पाइप की मोटाई है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिएगा जो इसका ये भाग है, ये वृत्ताकार भाग है, और जो है ये अंदर से खोखला है। ठीक है, सो ये एक हम मान सकते हैं, ये एक छल्ला कैसा दिख रहा है। ठीक है, और छल्ले का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई बड़ी त्रिज्या और माइनस छोटी त्रिज्या। ठीक है, यानी कि बाहरी त्रिज्या और माइनस छोटी त्रिज्या, इनका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या हमने कितनी मानी थी, R2। बाहरी त्रिज्या हमने जब बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, सो हमने बाहरी त्रिज्या कितनी मानी थी, R2। सो R2 का स्क्वायर और माइनस आंतरिक त्रिज्या कितनी मानी थी हमने, R1। सो R1 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। जो ये छल्ला सा हमें दिख रहा है, छल्ले का क्षेत्रफल होता है पाई बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से होता है। सो ये तो हमारे इसका क्षेत्रफल आ गया है। एक पार्ट हमारा ऊपर भी है, यानी कि इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे 2 छल्ले यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे आगे भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2032.8 2032.8 आ जाएगा इसे जोड़ने पर। ठीक है, अब हम लोग जो ये सूत्र दिख रहा है, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे 2, और पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7। कितना रख देंगे, 22/7 रख देंगे। और कोष्टक के अंदर क्या, हमारी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर। सो हमारी बाहरी त्रिज्या कितनी थी, बाहरी त्रिज्या हमारी 2.2 सेंटीमीटर थी। सो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2.2 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। और माइनस क्या है यहाँ पर हमारा,
आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या कितनी थी हमारी 2 थी, तो यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 20 32.8 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और प्लस 2 गुणा 22/7, इसे हमने इस प्रकार से ज्यों का त्यों रखा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.84 और -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिएगा इसे पुनः ज्यों का त्यों लिखेंगे हम लोग 20 32.8 और प्लस यहाँ पर 2 और 22 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 और बटे में कितना हमारा 7। और यहाँ पर हम लोग जब 4.84 में से या 84 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.84। ठीक है, 7 से हम लोग 0.84 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.12। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसे ज्यों का त्यों रखेंगे 20 32.8 और प्लस यहाँ पर देखिएगा 44 है, यहाँ पर 0.12 है। ठीक है, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.28। कितना आ जाएगा 5.28 और हम 5.28 और 20 32.8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 38.08 20 38.08। और चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला सो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारे तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ में पूरा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।